हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नई सीरीज। आज का हमारा नया अध्याय है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है डायरेक्शन, दिशा। तो दिशा के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, दिशा से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी एमटीएस में किस प्रकार के आते हैं, उन सभी टाइप्सों के क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर के हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आप जो दूर बैठे हुए हैं आपसे, या वो इस तरह के एक एनवायरनमेंट में नहीं है एजुकेशन में, तो उनको ये वीडियो पहुंचाइए और उनसे कहिए कि ये वीडियो देखिए बेटा, ये बहुत ही शानदार है। तो आपका भी फायदा होगा और दोस्त का भी फायदा होगा। चलते हैं हम हमारी सीरीज की ओर। तो दोस्तों, दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो एसएससी एमटीएस के हम लेवल के एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है। और दोस्तों, मैं आपको आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलते हैं, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस हमेशा एक बना रहता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़ें, आखिरी तक देखें, आखिरी तक बराबर प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चंस का आंसर दें। और जब आप आंसर देंगे तो आप में अलग ही एक मनोबल बढ़ेगा और आप अपने एग्जाम को 100% क्रैक करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, विजय अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। कहाँ चलता है? 40 मीटर। तो सबसे पहले मैं एक प्लस का साइन बनाऊंगा, ये प्लस का साइन बनाया। यहाँ इस पॉइंट से दोस्तों शुरू कौन करेगा? विजय। और ये भी आपको बता दूं कि जो डायरेक्शन है चारों, वो डायरेक्शन हमेशा आप सब जानते हैं, ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दक्षिण, ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है। ठीक है। तो अब हमें जो चलना है, विजय अपने घर से दक्षिण चल रहा है, दक्षिण मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये विजय इस दिशा में चला और ये जो 40 मीटर चला, कितना मीटर चला? 40। फिर वो कहता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है? बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ गया, ये लो बाईं ओर मुड़ गया। और फिर वो कितना चलता है? 55 मीटर चलता है। कितना चलता है? 55 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वापस बाईं ओर मुड़ जाता है और 15, इसका मतलब ये बाईं ओर मुड़ गया और ये कितना चला गया? 15 मीटर चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 55 मीटर चलता है। कितना चलता है? 55 मीटर। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो ये 55 मीटर चल गया। क्लियर है ना? ये चला गया। अब ये कह रहा है, अब वह अपने घर से कितनी दूर है? अपने घर से, अरे चालू कहाँ किया था? यहाँ घर से किया था। अब वो इस जगह खड़ा है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, इस जो दूरी को, वो इस जगह खड़ा है और ये यहाँ से शुरू किया था। तो ये जो दूरी है, ये पूछ रहा है घर से कितनी दूर है। तो आप जानते हो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 55 है। तो ये कितनी है दोस्तों? 15 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 15 मीटर हो जाएगी। और ये पूरी कितनी है? 40 मीटर। तो 40 मीटर में से माइनस 15 मीटर करेंगे तो दोस्तों आपके पास कितना आएगा? 25 मीटर आंसर आएगा। तो इसका मतलब जो ये जो दूरी बची है यहाँ से ये वाली, ये दूरी है 25 मीटर। कितना मीटर है? 25। तो वह अपने घर से 25 मीटर दूर पर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बना? डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसी बिहाफ पर अपना आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर उड़ता है। एक पक्षी अपने घोंसले से उत्तर पूरब की ओर उड़ता है। तो ध्यान से देखिए, यहां ये प्लस का साइन बनाएंगे, तब ये पक्षी इस पॉइंट से, ठीक है, यहां ये पक्षी है और ये पक्षी इस पॉइंट घोंसले से, कहां से? घोंसले से, और कहां जाता है? उत्तर पूरब। तो ये क्या है? उत्तर पूरब है। ठीक है, इस तरफ ये उत्तर पूरब है। और कितना चलता है वो? 25 मीटर उड़ान भरता है। ये उड़ान भर गया। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाएं का मतलब वो 90 डिग्री मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा? 90। तो आप ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसे उसका फेस है, तब वो 90 डिग्री मुड़ेगा। तो ये
45 और ये 45 कितना हो जाएगा 90, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। इस डायरेक्शन में जब वो मुड़ेगा तो कितना उड़ा 7 मीटर की उड़ान भरता है। कितने मीटर की 7 मीटर। तो ये यहाँ पे 7 मीटर चला, ठीक है, ये कितना चला 7 मीटर और यहाँ पे ये प्लस का साइन बन जाता है। फिर वो कहता है फिर वहां से दाईं ओर वापस दाईं ओर उड़ान बढ़ता है और 75 मीटर। अब यहां से जब वो दाईं ओर उड़ान बढ़ेगा तो ध्यान से सुनिए, इसका फेस इधर है और राइट मुड़ना है तो वो ऐसे मुड़ता है, ठीक है। और ये 45 और ये 45 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब दाएं। अब ये इधर चलेगा और कितना चलेगा 75 मीटर चलेगा। कितना चलेगा 75 मीटर चलेगा और इस तरफ उड़ान बढ़ रहा है और वो इस जगह पर आके खड़ा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये 25 मीटर है और ये 75 मीटर है, तो ये इस पॉइंट से इधर बाहर जा रही है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह पक्षी यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहाँ है इस पक्षी यहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है। घोंसले से किस दिशा में, तो ये घोंसले से ये है दिशा, तो ये कौन सी है दक्षिण पश्चिम। कौन सी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर बना सी, ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है सी। कर सकते हो आराम से। तो ये ध्यान रखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, थोड़ा सा आप अच्छे से डायग्राम बना के अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चला। रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चला। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं कि यहां पे कौन है रतन है, ठीक है। यहां कौन है भाई, यहां से रतन शुरू करता है, इस जगह से रतन शुरू करता है, ठीक है। और कहां जाता है उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर जाता है ऐसे, ये उत्तर की ओर 15 मीटर गया, ये गया 15 मीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं फिर दाईं ओर मुड़कर 23 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर ये मुड़ गया, ये मुड़ गया 23, ये कितना मुड़ गया 23 मीटर, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 23 मीटर चलता है या जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ेगा 16 मीटर, ये बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, ये बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, और 16 मीटर गया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। फिर 11 मीटर चलेगा बाईं ओर, तो ये 11 मीटर इधर आ गया, ठीक है, ये 11 मीटर आ गया। आ रही बात समझ में। फिर वो कह रहे हैं आगे, तब दाईं ओर मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। कितना 17। अब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर ऊपर की ओर हो गया, ये 17 मीटर हो गया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है तो ये 12 मीटर चला गया, ये ठीक है, ये 12 मीटर चला गया। अब फिर कह रहे हैं फिर दाईं ओर मुड़ता है 19 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है ये 19 मीटर चला गया, ठीक है। ये कंडीशन इसने बना दी। अब कह रहे हैं आरंभिक बिंदु के संदर्भ में, अब स्टार्ट कर रहा है। तो आरंभिक शुरू तो यहीं से किया था ना, ध्यान से सुनना भाई, शुरू कहां से किया आपने, इस पॉइंट से किया था। अब इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कौन सा है अंत का पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहे ध्यान से देखिए, आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर तय तथा किस दिशा में है, उसने कितनी दूरी तय करी है और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु से देखें तो दिशा तो यहाँ जारी है, तो लेकिन इसको कंफर्मेशन करने के लिए देखिए आप क्या करोगे, ऐसे एक ब्लॉक बनाओगे, ठीक है। जब आप देखोगे इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट कितना है 11, तो ये 11 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक देखोगे 17, तो ये 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको एज इट इज ऐसे मिलाओगे और इसको यहाँ पे यूं मिलाओगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 11 और 12 कितना हो जाएगा टोटल, ये 23 मीटर हो जाएगा। और ये भी कितना हो गया 23, और ये भी कितना है 23, तो ये तीनों लाइनें एक जैसी हो गई। तो फिर इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है पूरी 17 और 16, तो ये 16 की है और ये कितना है 17 मीटर की है, ठीक है। तो ये जो लाइन हो जाएंगी, फिर ये सीधी एक लाइन पड़ जाएगी। तब ये कह रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी सीधी कितनी है, तो देखिए ये 19, 17, 16 और 15, इनको हम जोड़ेंगे 19, 17, 16 और 15, तब हम इसको ऐड करेंगे ध्यानपूर्वक। तो देखिए कितना होगा,
5 और 6 11 और 9 20 और 7 27 की 7 अत्ती लगी 2 2 यहाँ है 2 3 4 5 6 67 मीटर है। ये लंबाई कितनी है भाई 67 मीटर है। ध्यान से देख लीजिए भाई, ये पूरी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये है 67 मीटर है। ठीक है, और दिशा कौन सी हुई है, ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर दिशा होती है उत्तर दिशा। कौन सी होती है, उत्तर। तो इसका जो आंसर बना उत्तर दिशा 67 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर बना। तो ये आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ऐसे बना के फटाफट अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है। क्या चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो सबसे पहले मैं कार्तिक को यहां से शुरू कर देता हूं, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट है, यहां से शुरू होगा भाई। तो यहां से शुरू हो रहा है कार्तिक। ठीक है, और कार्तिक कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में। और कितना जा रहा है, 40 मीटर। कितना जा रहा है, 40 मीटर। ये 40 मीटर गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है, यहां से बाईं ओर। तो बाईं ओर इधर मुड़ गया। ठीक है, और ये कितना चला गया भाई, ध्यान से देखिएगा, 25 मीटर। कितना चला गया, 25 मीटर चला गया। तो ये कितना हो गया भाई, 25 मीटर हो गया। फिर वो कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 15 मीटर। तो इसका बायां कहां होगा, नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर कितना चला गया, 15 मीटर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अंत में बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वापस बाएं मुड़ता है और 25। तो इसका बायां कहां होगा, इस साइड की ओर होगा। ठीक है, और कितना चलता है, 25 मीटर। अब वो कह रहे बिंदु x पर पहुंच जाता है। ये बिंदु कौन सा होता है बेटा, x होता है। ये बिंदु होता है x। अब कह रहे उसके घर तथा बिंदु x के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब देखिए घर तो ये था, ठीक है, और x ये पॉइंट है। तो ये वाली जो दूरी पूछ रहा है, ये वाली जो दूरी पूछ रहा है, ये हमें निकालनी है। तो ध्यान से सुनिए क्या है भाई, ये ऊपर की लाइन और ये वाली लाइन दोनों 25 हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 15 है। तो यहां से ये यहां तक कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरी कंप्लीट कितनी है, 40। तो 40 माइनस 15 बराबर 25। तो ये 25 मीटर की लाइन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो इसकी घर से और x तक की दूरी कितनी है, 25 मीटर है। इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे ज्योति पूरब की ओर 200 मीटर चलती है। कितना चलती है, 200 मीटर। अब ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन को, यहां से प्लस का साइन बनाएंगे। ये पॉइंट है और ये है ज्योति इस पॉइंट पे, और ये कहां चलती है, पूरब की ओर। ये पूरब की ओर 200 मीटर चली गई। कितना चली गई, 200 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 210 मीटर चलकर एक हॉस्पिटल पर पहुंचती है। तो दाईं ओर मुड़ेगी, ये मुड़ गई, और कितना चली, 210 मीटर। और इस जगह कहां पहुंच गई, ये हॉस्पिटल पर पहुंच गई। इसका मतलब यहां से जो शुरू करी उसने, तो वो जो शुरू कर रही है वो शुरू का पॉइंट है, और शुरू के पॉइंट से यहां से शुरू किया और पहुंच यहां गई। अब क्या कह रहा है, आरंभिक बिंदु से अस्पताल के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है, ध्यान रखना कि कम से कम दूरी पाइथागोरस प्रमेय बनाई जाए। क्या बनाई जाए, पाइथागोरस प्रमेय। अब जब हम पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे तो ध्यान से सुनना बेटा कि यहां भी एक प्लस का साइन है ऐसे, और ये भी है। तो ये आपसे दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या बन के तैयार हुआ, कर्ण बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये कर्ण वाली आपको दूरी पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, आपको हमने बताया है हमारी क्लास के अंदर। तो कर्ण का फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता है आपके पास एक क्या होगा, आधार, और एक क्या होगा, लंब होगा। ध्यान से देखिए बेटा, आपने यदि 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या वैल्यू बनी, 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000। ठीक है, प्लस 210 का स्क्वायर कितना होगा, 44,000। ठीक है, 44,100।
ये हो गया। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इस जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 84100, ठीक है। जब ये इसका स्क्वायर निकल के आएगा तो ये निकल के आएगा 290, ठीक है। तो 290 ये स्क्वायर निकल के आया, इसका मतलब ये किस में, मीटर में, तो ये भी किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बना, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस है 290 मीटर, 290 मीटर। तो ये न्यूनतम दूरी 290 मीटर है, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इतना ना लिख के अब डायरेक्ट कर सकते थे कि अब जब आपको पता लगे ये 200 है, ये 210 है, आपको ये चाहिए, तो भाई एक बात होता है, ये आपको ये दोनों वैल्यू हैं, इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक एक जीरो हटा दो, 20 और 21 का कितना होता है 29, 29 के आगे कितना जोड़ सकते हो, एक जीरो जोड़ दो, आपका आंसर बन जाएगा। इतना सा आप फटाफट कर सकते थे यदि आप अपनी अच्छी तैयारी करके जा रहे हो। तो बेटा इन शॉर्टकट को भी अपनाना है, मेहनत ऐसी करनी है कि हम फटाफट आंसर दे सकें। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपकी सफलता बहुत ही पास में आ जाती है और निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए भाई। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6, यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई दोपहर 12 बजे दक्षिण की ओर है। अरे ध्यान से सुनिए, 12 बजे दो सुई हैं। ये वाली जो सुई होती है ये होती है मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई होती है। ध्यान रखिए, ये कौन सी सुई होती है भाई, मिनट वाली सुई है आपके पास। और ये वाली जो सुई है वो कौन सी है, आवर्स वाली सुई है। कौन सी सुई है, आवर्स वाली सुई है, ठीक है। ये मिनट की सुई है, ये आवर्स की है। 12 बजे दोनों सुइयां हमेशा कैसी होती हैं, ये आपको पता है, ये दोनों उत्तर की ओर होती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भी कहां होगी, उत्तर दिशा में होगी, और ये भी कौन सी होगी, उत्तर दिशा में होगी। ये इनकी कैसी है, मूल स्थिति है। कैसी है इनकी, ये मूल स्थिति है, ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन ने हमने बोला है, क्वेश्चन को जो बोला गया है उसको ध्यान में देखेंगे कि मिनट की सुई कहां हो जाती है, दक्षिण की ओर हो जाती है। इसका उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है, उत्तर को दक्षिण कह रहा है, ये बन जाता है। तो फिर क्वेश्चन आगे क्या कहता है, तो उस घड़ी में दोपहर 3 बजे, अब किसका पूछ रहा है, 3 बजे का, किसका पूछ रहा है, 3 कैसे बजते हैं आपको सब पता है, इस तरीके से 3 बजते हैं। ये होती है आवर्स वाली और ये होती है मिनट। ये कहां कर रही है, पूरब की ओर, और ये कहां कर रही है, उत्तर की ओर। इसका मतलब आप देखिए, मिनट वाली सुई है, उसका जो मूल स्थिति होगी कैसी होगी, मूल स्थिति जो होगी वह उत्तर दिशा में होगी, और इसकी जो आवर्स वाले की होगी वह पूरब की ओर होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, उस समय घड़ी दोपहर 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा को इंकित करेगी, मिनट की सुई किस दिशा को इंकित करेगी। अरे पहले मिनट की उत्तर को दक्षिण कर रही थी, अभी भी मिनट की सुई उत्तर को दक्षिण ही करेगी। क्या करेगी, दक्षिण ही। जब पहले में बदलाव नहीं है तो इसमें पहले में 180 बदल रही है डिग्री, तो इसमें भी कितनी है, 180 डिग्री बदलेगी। जैसा पहला है उत्तर, यहां भी उत्तर, तो दक्षिण दक्षिण। इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। और आप सब जानते हो 180 डिग्री, चाहे आप लेफ्ट मुड़ो चाहे राइट, आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हो। तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। क्लियर है, आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे। तो इसका छठे का आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5:30 बजे स्कूल से घर आते समय, व्यक्ति स्कूल से घर आ रहा है साय, तो ध्यान से सुनिए भाई, शाम को, ठीक है, स्कूल से घर आ रहा है, स्कूल से क्या आ रहा है, वो घर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। फिर कह रहे आते समय अजय की परछाई उसके बाईं ओर गिरती है। अब अजय की परछाई क्या गिरती है, बाईं ओर, लेकिन शाम को परछाई तो हमेशा कहां बनती है, पूरब में बनती है। तो ध्यान से रखिए, अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है, तो परछाई ये बनेगी, परछाई ये बनेगी, परछाई इस तरफ बनेगी पूरब में, ठीक है। शाम के समय
परछाई कहाँ बनती है? पूरब में बनती है। कहाँ बनती है भाई? पूरब दिशा में बनती है। ठीक है, तो इसका ये परछाई जो है ये किसकी है? अजय की है। ये परछाई किसकी है? अजय की। और अजय के बाएं हाथ की ओर है, तो इसका मतलब अजय दक्षिण की ओर देख रहा है। अजय कहां देख रहा है? दक्षिण की ओर देख रहा है। ये अजय हो गया, तो अजय का ये बायां हाथ है, ध्यान से, और ये क्या होगा? दायां हाथ। ठीक है, तभी उसकी परछाई इधर पड़ेगी और यही स्थिति होगी, तो बायां इधर होगा। तो अजय कहां देख रहा है? दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण देख रहा है, उत्तर से दक्षिण देख रहा है। क्लियर है ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो स्कूल से घर जा रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या है उसका? ध्यान से देखें, इस जगह क्या है? स्कूल है। और वो कहां जा रहा है? इस जगह जा रहा है यहां। तो वो कहां जा रहा है? घर जा रहा है। कहां जा रहा है? घर, इस जगह। तो स्कूल से घर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण जा रहा है, उत्तर से कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखें, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? उसके घर से स्कूल, अरे घर से स्कूल पूछा है, तो घर से स्कूल यूं देखेंगे तो ये उत्तर दिशा में है। किस में है? उत्तर दिशा में। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? सी ऑप्शन। ये ध्यान रखें, शाम को परछाई हमेशा पूर्व दिशा में बनती है, सुबह हमेशा परछाई कहां बनती है? पश्चिम दिशा में बनती है। ठीक है, तो ये आपको कंटेंट ध्यान रखना है, तभी आप किसी चीज के लेफ्ट राइट इंकित कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करिए। ये क्वेश्चन ही वे हैं जो छोटे छोटे एग्जामों में आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का क्या कह रहा है? ध्यान से सुने। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जॉन एक होटल से सीधे चला और 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ गया। इसका मतलब शुरू में दिशा नहीं दी गई, और शुरू में नहीं दी गई तो उसके कहां चलाएं? उत्तर दिशा में चलाएं। तो चलिए यहां से प्लस का साइन बना दें आराम से। प्लस का साइन ये है, इस पॉइंट से जॉन शुरू करता है। जॉन ने एक होटल से शुरू किया। ये क्या है भाई? होटल है। ठीक है, ये होटल से सीधा चला 3 किलोमीटर, तो सीधा यहां से ये चला गया 3 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहे उसके बाद तय करने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा और बिंदु X तक पहुंचने के लिए उसी दिशा में 5 किलोमीटर चला। अब वो बाईं ओर मुड़ता है और ऐसे किसी बिंदु X तक पहुंचता है और कितना? 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनिए, यहां से उसने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करी। दाईं ओर मुड़कर कितने? 4 किलोमीटर। अब दाईं ओर मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ गया। कितनी करी? 4 किलोमीटर की। कितनी करी? 4 किलोमीटर की। अब फिर वो क्या कह रहा है? फिर से दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये 4 किलोमीटर की यात्रा हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? कौन सी दिशा है? इधर हमेशा इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में जा रहा है। इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन इज राइट। आराम से ए आंसर आप लगा सकते हैं। क्या है? पूर्व। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस में आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर के लिए सीधा जाता है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ध्यान से सुनिए, यहां से इस पॉइंट से रोहित शुरू करता है। कौन शुरू करता है? रोहित। अरे समझ में। और रोहित घर से, ये क्या है? उसका घर है, सीधा चलता है तो सीधा ये चला गया। ये कितना? 2 किलोमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है? बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाईं ओर मुड़ेगा, इधर मुड़ गया और कितना? 4 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहां से दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितना करता है? 2 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर और कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर लिख दिए। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए, दूरी तय करने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये 2 किलोमीटर की हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है? तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अरे भाई किस दिशा की ओर जा रहा है? ये अभी अभी हमने देखी, ये दिशा कौन सी है? पूरब है।
कौन सी है? पूरब। आप ध्यान रखें ये वाली दिशा हमेशा कौन सी होती है? पूरब दिशा होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज राइट। बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए बेटा। ये कह रहा है ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दाईं ओर मुड़ा। तो ध्यान से सुनिए, यहां से हम प्लस का साइन बनाएंगे और इस पॉइंट से क्या कह रहा है? ऋतिक है और ऋतिक अपने ऑफिस से शुरू करता है, सीधे पूरब की ओर कितना गया? 4 किलोमीटर गया। कितना गया? 4 किलोमीटर चला गया। और जाने के बाद वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाईं ओर मुड़ेगा, ये मुड़ गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है और सीधे यात्रा की। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और सीधे यात्रा की, तो बाईं ओर मुड़ेगा, इधर यात्रा करेगा फिर। ठीक है, और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है? दक्षिण होती है बेटा। कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। क्लियर है ना? अब क्या करे क्वेश्चन, ऋतिक अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है? अरे अंत में कौन सी दिशा में बढ़ रहा है? दक्षिण में बढ़ रहा है। इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल इसका आंसर सही है, क्योंकि ऋतिक अंत में कौन सी दिशा में बढ़ रहा है? दक्षिण दिशा में बढ़ रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक बस चालक बिंदु ए से चला और पूरब की ओर 25 किलोमीटर, एक बिंदु ए से 25 किलोमीटर पूरब में चला गया। तो सबसे पहले प्लस का साइन बनाएं। ये प्लस का साइन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं यहां एक बस चालक पॉइंट ए से शुरू करता है। ठीक है, ये कौन है? बस चालक है और ए से शुरू करता है। ये ए से कर रहा है ये 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है भाई? बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर वो कहां? ऊपर की ओर मुड़ गया ये, और कितना चला गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला गया ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 30 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 15, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है 15, ये 15 चला गया बाईं ओर मुड़ा तो। ठीक है, अब वो करे फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 किलोमीटर बस से यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ेगा, नीचे की ओर आ जाएगा, 30 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, ये 30 किलोमीटर हो गया उसका। अब वो करे बिंदु बी पर पहुंच जाता है। किस पर पहुंच जाता है? बिंदु बी। ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। अब करे बिंदु बी कॉमा बिंदु ए से कितनी दूर है? अब ए से कितनी दूर है बी, तो ये दूरी आपको देखनी है यहां से यहां तक की। तो आप इजीली आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरी दूरी जो यहां से यहां तक की है वो है 25। कितनी है? 25 किलोमीटर है। और ये आपकी 15 है ये, तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये 15। और जब इस 25 में से ये 15 जाएगी तो ध्यान से देखिए, 25 में से 15 गए तो कितने बचे? 10 किलोमीटर बचा। कितना बचा? 10। तो ये जो दूरी है वो कितना है? 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। एवं किस दिशा में है? अब ए से देखें तो ये दिशा कौन सी है? इधर वाली, पूरब। कौन सी है? पूरब। तो इसका आंसर बना 10 किलोमीटर कॉमा पूरब दिशा। तो ये इसका आंसर है ए के संदर्भ में बी पॉइंट का। तो कौन सा आंसर हुआ? डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है। कहां देख रहा है भैया? पश्चिम में देख रहा है। इस तरीके से वो देख रहा है, ये उसका देखना हो रहा है। किसका? इस पॉइंट से रोहन का हो रहा है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप नाम लिखिए, रोहन लिख लिया, फिर उसकी दिशा लिखिए, क्या है? पश्चिम। फिर एक तरफ आप क्या करिए, ध्यान रखिए, राइट वाली वैल्यू को जोड़ेंगे और एक तरफ क्या बोलेंगे, लेफ्ट वाली जो डिग्री है उनको जोड़ेंगे। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त दाईं ओर 45 डिग्री, फिर 180 फिर वापस दाईं ओर, फिर 225 वामावर्त लेफ्ट ओर। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, अब वे किस दिशा की ओर देख रहा है, तो फिर क्या करें, हम इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो 45 और 180 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2
225 लेफ्ट, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 225 राइट। जब इनको घटाएंगे तो हमारे को आपस में वैल्यू क्या बचेगी, 0 डिग्री बचेगी। इसका मतलब वो व्यक्ति वही की वही खड़ा है, ठीक है। तो इसका पश्चिम है तो इसका आंसर वापस 0 डिग्री घूमेगा तो वो पश्चिम ही रहेगा। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, अभी भी वो किधर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इस पैटर्न से करोगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। यदि जो भी शेष बचता है तो वो बड़ी सीरीज का बचेगा, बड़े नंबर का बचेगा। इसका मतलब वो राइट का है तो राइट लिखिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट, फिर इस दिशा से राइट या लेफ्ट आप मुड़ सकते हैं। अभी 0 बचा है तो कहीं नहीं मुड़ना है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है और फिर वह बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है अंत की दिशा देकर, ये क्वेश्चन है अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछना, ठीक है। अंत की दिशा देकर किसकी पूछना, प्रारंभ की पूछना। तो इस क्वेश्चंस को आप जैसे मैं करा रहा हूं आप उसी पैटर्न से हल कर देना शॉर्टकट में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले नाम लिखोगे राकेश, राकेश लिखा, कौन सी दिशा में चलना शुरू कर रहा है पता ही नहीं है, लेकिन कहां से शुरू कर रहा है, घर से, ये घर से, दिशा नहीं पता। अब कह रहे बाजार तक पहुंचना है, उसको कहां तक पहुंचना है, बाजार तक पहुंचना है। ये क्या है, उसका बाजार है, ठीक है, यहां तक उसको पहुंचना है। इसके लिए वो 2 बार क्या मुड़ा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और 1 बार दाएं मुड़ा, क्या मुड़ा, दाएं राइट। यदि वे बाजार पहुंचने पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, बाजार पहुंचने पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी है, उत्तर दिशा है यहाँ पे अंत में, ठीक है, मुंह के। तो ये जो कंडीशन है, ये जो इसका है, ये मुंह है और ये मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब राकेश ने अपने घर से चलना शुरू किया तो उसका मुख किस दिशा में था। तो क्या करते हैं बेटा, आप ध्यान से सुनना, ये वाली आपको डायरेक्शन पूछ रहा है। तो क्या करें, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है और सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, लेकिन यहां क्या बचा, लेफ्ट बचा। तो यहां जो बचा है, इस स्थिति में जब अंत की दिशा देके प्रारंभ पूछे तो इसका हमेशा अपोजिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, राइट। तो बताइए उत्तर का राइट क्या कहलाएगा, उत्तर का राइट। तो हमें उत्तर का राइट मुड़ना है, तो उत्तर ये होता है, उत्तर का राइट आप मुड़ोगे तो ये पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरब। इसका मतलब उसने किस दिशा में निकला घर से, पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में निकला बेटा, पूरब दिशा में निकला। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा सही है, सी बिल्कुल सही है। आप इस पैटर्न से करोगे तो अंत की दिशा को देकर प्रारंभ की आप बिल्कुल आंसर इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से वापस इसको देखिएगा और देखकर आप इसी क्वेश्चंस को ऐसे ही बार बार अभ्यास करिए, आपके फाइनली आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कौन सा है, 14। क्या कह रहे हैं, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। अरे दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कहना चाहता है इस चीज को। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये वाली जो दक्षिण पूर्व है ये क्या बन जाए, उसके लिए उत्तर बन जाए। क्या बन जाए, उत्तर बन जाए। तो ये यहां से यहां तक ये जो डिग्री चला वो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री जब जोड़ोगे तो ये 225 डिग्री राइट साइड में चला। कितना चला, 225 डिग्री चला। ठीक है, आगे देखिए फिर कह रहे उत्तर पूरब क्या बन जाए, पश्चिम। तो देखिए उत्तर पूरब की कह रहा है, ये उत्तर पूरब है, ये क्या है, उत्तर पूरब है। तो ये क्या बना रहा है, पश्चिम बना रहा है यहाँ। अब इसके लिए भी चलोगे तो आप देखिए यहां से यहां तक चल रहे हो, तो
तो ये 90, ये 90, ये 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 225, ये भी राइट हो गया। तो इसके लिए भी 225 राइट चले हैं और इसके लिए भी 225 राइट चले हैं, तो यहां भी आपको दक्षिण पश्चिम के लिए क्या चलना पड़ेगा 225 राइट। तो दक्षिण पश्चिम कहां है, ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम है ना। और दक्षिण पश्चिम के लिए जैसे ही आप दाईं ओर चलोगे 225, तो बेटा ये 45, ये 90, ये 90, तो इस डायरेक्शन में आ जाओगे। ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, ये 45 हो गई, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 राइट हो जाएगा। तो फिर कौन सी दिशा बन जाएगी, पूरब दिशा बन जाएगी। कौन सी दिशा बन जाएगी, पूरब। तो इसका जो आंसर लगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या हुआ, सी बिल्कुल सही हुआ। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा एक ही डायरेक्शन में मुड़े, दाएं मुड़ना है दाएं मुड़े, बाएं मुड़ना है बाएं मुड़े। क्लियर। जैसे हम क्या मुड़े दाएं, तो हम ये भी दाएं मुड़े हैं, ध्यान रखिए, इधर भी हम दाएं मुड़े हैं, तो इधर भी हम क्या मुड़े दाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेम 225 225 225, तभी इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बना, सी ऑप्शन पूरब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है अभिजीत अपने घर से निकलता है, अभिजीत अपने घर से निकलता है उत्तर पश्चिम की ओर। कहां निकलता है, उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले प्लस का साइन बनाएं दोस्तों, ऐसे ये रहा, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम की ओर यहां से शुरू करता है, कौन करता है, अभिजीत करता है, ठीक है। और ये उसका घर है। अभिजीत यहां से उत्तर पश्चिम की ओर जाता है। कहां जाता है भाई, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम आप देखोगे तो इधर ही होगा कि नहीं होगा, ऐसे, ठीक है, उत्तर पश्चिम। और कितना चलता है, 30 मीटर। कितना चलता है, 30। तो इस जगह हमने चौराया बनाया, ये 30 मीटर चला गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं इसके बाद दक्षिण पश्चिम, क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये होगा, ये रहा दक्षिण पश्चिम। और यहां पे चलता है वापस वो कितना, 30 मीटर। कितना चलता है वो, 30 मीटर। ये कितना चलता है, 30 मीटर। इसके बाद वह दक्षिण पूरब, फिर दक्षिण पूरब चलेगा। तो यहां से चलना शुरू करेगा ये इधर की ओर, दक्षिण पूरब। तो फिर यहां चौराया बनाएंगे और ये कितना चलता है, 30 मीटर। कितना चलता है, 30 मीटर। फिर ये कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए, उत्तर पूरब मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर। फिर उत्तर पूरब जाएगा तो ऐसे ही जाएगा और ये कितना चलता है, 30 मीटर। आप देखिए ये 30 है, ये 30 30 30, ये बराबर ये इसके, ये बराबर इसके। तो इसका मतलब वो यहां आ गया, वापस घर ही आ गया, इसी जगह से यहां से चला, यहां ही आ गया। आगे क्या कह रहा है, वह अपने घर से कितनी दूर पर है, तो ये तो 0 मीटर पर है। किस पर है, 0 मीटर। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अभिषेक एक बिंदु ए से शुरू करते हुए दक्षिण की तरफ 15 मीटर चला। कहां चला, 15 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो सबसे पहले हम यहां से एक प्लस का साइन बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, ये प्लस का साइन है, ठीक है। और यहां से शुरू होगा अभिषेक। कौन होगा, अभिषेक। और बिंदु क्या है, ए। और ये क्या चल रहा है, दक्षिण की ओर 15। तो ये दक्षिण की ओर 15 जा रहा है, ठीक है। ये 15 मीटर दक्षिण की ओर गया। फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ जाएगा यहां से, इधर 20 मीटर हो गया। कितना हो गया, 20 मीटर। फिर कह रहे, फिर बाईं ओर मुड़ा 15, फिर बाईं ओर मुड़ा तो ये 15 आ गया, ठीक है। यहां पे 15 मीटर आ गया, ठीक है। अब कह रहे फिर बाईं ओर मुड़ा 35 मीटर, फिर वो 35 मीटर यूं सीधा आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। कितना आ जाता है ये, यहां से यहां तक पूरा इस कवर को करेगा 35 मीटर। अब वो कह रहे हैं फिर एक बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये कौन सा बिंदु है भाई, उसके लिए बी बिंदु है। ये कौन सा है, बी बिंदु है, ठीक है। पहुंच गया। बिंदु ए के संबंध में बिंदु बी कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ए से बिंदु बी कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है। तो ध्यान से देखिए बेटा इसको, ये यहां से ये दिशा पूछ रहा है, ये दिशा है पश्चिम,
ये दिशा है पश्चिम। ठीक है, अब ये दूरी पूछेगा, ये क्या पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये 15 है, ये 15 है, ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो ये कितनी है, यहां से यहां 20, तो ये यहां से यहां कितनी हो जाएगी 20 मीटर। और ये पूरी कितनी है 35, तो 35 माइनस 20 बराबर 15 मीटर। कितना बचेगा 15 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आई है निकल के, ये आई है 15 मीटर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये। ठीक है, और दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो आंसर क्या बना, ध्यान से सुनना, 15 मीटर कॉमा पश्चिम दिशा। तो ये जो आंसर निकल के आया किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज राइट, 15 मीटर पश्चिम दिशा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 17, सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर था। तो इसका मतलब ये अंत की दिशा देकर, अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कौन सी दिशा पूछ रहा है, प्रारंभ की। तो जब आपको अंत की दिशा देकर प्रारंभ की पूछे, तो हमने एक और क्वेश्चंस किया था इससे पहले, सेम उसी पैटर्न्स को हम फॉलो करते हुए करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाम सीमा। ठीक है, सीमा ने किस जगह से शुरू किया ये नहीं पता, लेकिन ये घर है, दिशा पता नहीं है। ठीक है, और अंत में वो जो ऑफिस पहुंची है, यहाँ जो ऑफिस में पहुंची है इस जगह, वो ऑफिस में पहुंचने पर उसका मुंह किधर था, दक्षिण दिशा की ओर था। ये मुख उसका जो था वो था दक्षिण दिशा की ओर। कौन सा था, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो अब क्या करिए क्वेश्चन, घर से निकलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ी। कितनी बार बाएं मुड़ी, 2 बार। तो इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट लिख दिया मुड़ी, तथा फिर वह ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी, इसका मतलब राइट आ गया। ठीक है, अब कह रहे जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था, किस दिशा में था, ये ध्यान रखना है। यहां जो पूछा जा रहा है आपसे, ये किस दिशा में था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, प्रारंभ की पूछ रहा है, अंत की इसने दे रखी है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट आराम से कट जाता है। तो इसका मतलब जो भी बचा है, लेफ्ट बचा है तो राइट पढ़ें, राइट बचा है तो लेफ्ट पढ़ें। अब क्या बचा है, लेफ्ट पढ़े, लेफ्ट। अब लेफ्ट को क्या पढ़ेंगे, राइट। जब हम यहां से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, दक्षिण का राइट पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, दक्षिण का राइट पढ़ेंगे। तो दक्षिण का राइट क्या होता है, ये आप सब जानते हो, ये दक्षिण का राइट होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। इसका मतलब उसने किस दिशा में शुरू किया, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया था। किस में शुरू किया, पश्चिम में। क्लियर है ना। जब आप पश्चिम दिशा से चलोगे तो कहां पहुंचोगे, दक्षिण। इसलिए इसका आंसर कौन सा है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्जुन पूरब की ओर चलना शुरू करता है। कहां शुरू करता है अर्जुन, पूरब की ओर चलना शुरू करता है। 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम प्लस का साइन बनाएंगे और इस प्लस के साइन से, इस पॉइंट से कौन शुरू करेगा, अर्जुन शुरू कर रहा है। अर्जुन शुरू कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये किधर जा रहा है, पूरब की ओर। ये पूरब की ओर जा रहा। और कितना चला सर ये, 50 मीटर। कितना मीटर चला, 50 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, ये बाईं ओर मुड़ गया ऊपर की ओर, और कितना चला, 15 मीटर। वहां से फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30। तो बाईं ओर मुड़ता है, ये 30 चल गया। ठीक है, 30 मीटर। अब कह रहे अंत में वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है नीचे की ओर और 15 मीटर चलता है। ये 15 मीटर चला गया। अब कह रहे वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है,
अब वो शुरुआती स्टेज से, शुरुआती स्थान से कितनी दूर है। अब वो यहाँ पे खड़ा है ना, इस जगह पे खड़ा है और शुरू उसने इस जगह से किया, तो इस दूरी को पूछ रहा है, ये दूरी कितनी है। तो आपको पता है दोस्तों, यहां से यहां तक ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितनी है 30, तो ये कितनी हो जाएगी 30 ही हो जाएगी ये दूरी। अब जब ये पूरी 50 है यहां से यहां तक और इसमें ये 30 है, इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 मीटर में से कितना 30 मीटर आप घटा दोगे तो आपका आंसर बनेगा 20 मीटर। तो ये जो दूरी बची 20 मीटर की आपकी डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये जो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है 20 मीटर। ए ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल ए क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति का मुंह या मुख पूरब दिशा में है, मुंह या मुख एक ही बात होता है, पूरब दिशा में है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां व्यक्ति लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, और व्यक्ति का मुख कहां है, पूरब में है। किधर है, पूरब की ओर है। अब क्या करें, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त, इसके बाद 225 दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब ध्यान से रुकना, एक बार हम लेफ्ट को अलग जोड़ लेंगे और राइट वाली स्थिति को अलग जोड़ लेंगे। तो लेफ्ट 45, फिर 90 फुट, तो ये लेफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे तो 135 लेफ्ट के हो गए और 225 किसके हैं हमारे पास, राइट के। तो यहाँ 225 आ जाएंगे फिर हमारे पास, ठीक है। ये किसके हैं, राइट के। जब इनको आपस में घटाएंगे तो सबसे बड़ी जो संख्या हमें प्राप्त होगी कि 225 में से 135 घटाएंगे, 225 में से राइट में से 135 लेफ्ट घटाएंगे तो हमें 90 डिग्री राइट बचेगा। क्या बचेगा, 90 डिग्री राइट। तो जो हमारा शेष बचा 90 डिग्री राइट बचा, इसका मतलब हम पूरब का 90 डिग्री राइट मुड़ना चाहते हैं। क्या मुड़ना चाहते हैं, पूरब का 90 डिग्री राइट। अब ध्यान से देखिए, इस पूरब दिशा की ओर मुंह है, ठीक है, इसका 90 डिग्री राइट मुड़ोगे तो यही मुड़ोगे तो आंसर होगा दक्षिण दिशा। क्या होगा, दक्षिण दिशा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस को आप यहीं भी कर सकते हो कि राइट से जोड़ के लेफ्ट को जोड़ के आपस में घटा लो। तो देखिए ये आपका क्या है, लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, 90 और 45 135 को 225 में से घटाएंगे तो 90 क्या बचेगा, राइट का, और पूरब का 90 राइट क्या कहलाता है, दक्षिण। तो ये आपका आंसर बन गया। आप इतना ना करके आप शॉर्टकट भी अपना सकते हो, इसलिए इसका आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, राम अपने विश्वविद्यालय परिसर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये प्लस का साइन है, यहां से राम शुरू करता है, ये इसका कॉलेज है, क्या है, कॉलेज से, कॉलेज पर 4 किलोमीटर उत्तर, तो ये 4 किलोमीटर उत्तर चला गया, ऐसे 4 किलोमीटर उत्तर चला गया, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा, क्या चलेगा, 2.5 किलोमीटर, तो दाएं इधर मुड़ गया और क्या चल गया, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। चलने के बाद वह अपने विभाग पर पहुंच जाता है। यहां क्या पहुंच जाता है, वो विभाग पर पहुंच जाता है, ठीक है। विभाग से वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। विभाग से बाईं ओर मुड़ता है और क्या चलता है, 4, तो ये बाईं ओर मुड़ गया और ये 4 किलोमीटर, ठीक है। और वह कॉन्फ्रेंस हॉल पे पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है इस जगह, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ध्यान देखिए, यहां से उसने शुरू किया था, यहां से उसने शुरू किया, यहां वो अंत कर रहा है, तो ये जो निकल के आई है ये दिशा, ये हमेशा होती है उत्तर पूरब। क्या होती है, उत्तर पूरब। तो इसका जो आंसर बना डी ऑप्शन इज करेक्ट।
ओके, तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन रहे दिशा और दूरी के। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगा है तो आप इसको जरूर लाइक भी करिए। चलते हैं हम एक और महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है। देखिए ये आपको 3 किताबें दिखाई दे रही हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों किताबों की क्या विशेषता है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है। ये एसके बुक्स द्वारा पब्लिश की गई हैं। ये एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। ये सिलेबस के अनुसार इसमें जीके, गणित, इंग्लिश और तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है, संपूर्ण भाग रखा हुआ है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज यहाँ संकलन किया गया है, यहाँ रखे गए हैं। यहाँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सब पॉइंटों को अच्छे से यहाँ रखा गया है इस किताब में। इसका मतलब ये गाइड है, ये गाइड है जिसमें चारों सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से रखी है। पहले थ्योरी रखिए, फिर उसके क्वेश्चन रखें, उन क्वेश्चनों को, थ्योरी को अच्छे से समझाया है और उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे चैप्टर को एक क्यूआर कोड आपको उस चैप्टर पे भी लगा दिया है और आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप जैसे ही वीडियो खुलता है आप अच्छे से और समझ लेना, आप अच्छे से उस पॉइंट को पढ़ लेना यदि समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो आप ये बुक रही, ये बुक आपके एसएससी एमटीएस के आपके एग्जाम के लिए बेहतर है। आप इसे लेकर आज से ही तैयारी शुरू करिए, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस स्तर के जितने भी जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट दूसरी बुक ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, ठीक है। ये अभ्यास पेपर सेट है, ये क्या है, मॉडल पेपर टेस्ट हैं। इन टेस्टों को देने से आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम फाइनली क्रैक हो जाता है। दोस्तों ये 24 पेपर हैं इस समय अंतिम क्षणों में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे लेकर और आज ही खरीद लीजिए अपने पास की दुकान से और अपना जो प्रैक्टिस है उसे जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए निकालना। और इसमें दोनों सेक्शन हैं और सेम एसएससी बोर्ड के द्वारा जैसा पेपर लिया जाता है वैसे यहाँ पे पेपर रखा है। जिस चैप्टर में जितने आते हैं, जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे उसी पैटर्न के अनुरूप यहाँ पे रखे हैं। तो आज ही इस बुक को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगी दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट तीसरी बुक है एसके पब्लिक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये तर्क शक्ति परीक्षण की बुक है दोस्तों। ये इसलिए है कि ये आप ध्यान से सुनोगे तो वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको मॉडरेट या कुछ टफ क्वेश्चंस आते हैं या आपके आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो वे सभी क्वेश्चंसों को कवर कर लें अच्छे से। तो उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हम इस बुक को पढ़ेंगे। इस बुक को आप सभी जब अच्छे से पढ़ोगे तो उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर सकते हैं और अपनी जो पेपर्स है उसको पूरा हल भी करके और आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। और रीजनिंग के प्रति आपका किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। और रीजनिंग को जितना जबरदस्त आप करोगे इस बुक से आप पढ़ के जबरदस्त कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक्स रही। तीनों बुक्स हमारी आप देखोगे तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके स्टोर पर मिल जाएंगी। आप किसी भी स्टोर पर आप जाके बुक सेलर के पर खरीद सकते हो। यदि ऑफलाइन नहीं मिलती है ऑनलाइन खरीद सकते हो। फिर भी यहाँ कोई दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फ़ोन करके यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इन सभी बुक्सों की जो जानकारी है इस वीडियो में लिंक के नीचे दे दी गई है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी रणनीति के साथ।